नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे को बस कुछ देर की शांति के लिए फ़ोन थमा दिया हो? हम में से ज़्यादातर लोगों ने शायद ऐसा किया है। पर क्या कभी एक पल रुककर ये सोचा है कि उस छोटी सी स्क्रीन के पीछे उस नन्हे से दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है? तो आज चलिए मोबाइल की इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि ये शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़, जिन्हें हम रील्स के नाम से जानते हैं, बच्चों पर असल में क्या असर डाल रहे हैं। हाँ, वो पल हम सब ने देखा है ना, जब कोई बच्चा फ़ोन की स्क्रीन में पूरी तरह से खो जाता है। बाहर से देखने में तो एकदम शांति लगती है, लेकिन असल में उनके दिमाग के अंदर एक किस्म का तूफान चल रहा होता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये हो क्या रहा है। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कैसे ये वीडियो एक डिजिटल बेबी सिटर का रूप ले चुके हैं। फिर हम साइंस की मदद से समझेंगे कि ये बच्चों के दिमाग की वायरिंग को कैसे बदल रहे हैं, उनके इमोशंस पर क्या असर डाल रहे हैं, और सबसे ज़रूरी बात, हम जानेंगे कि इस चुनौती से हम निपट कैसे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टिकटॉक हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो या इंस्टाग्राम रील्स, ये प्लेटफॉर्म्स अब सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। ये कई घरों में नए डिजिटल बेबी सिटर बन गए हैं, जो बच्चों को घंटों तक अपनी जगह पर बिठाए रखते हैं। और हाँ, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। ये ऐप्स एक सिस्टम पर चलते हैं जिसे अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं। मतलब इनका एक ही मकसद है, हमारा ध्यान खींचना और उसे जाने नहीं देना। बड़ों के लिए ये शायद एक लत जैसा हो, लेकिन बच्चों के विकासशील दिमाग के लिए, जिनका सेल्फ कंट्रोल अभी बनी रहा है, ये तकनीक कहीं ज़्यादा शक्तिशाली और कह सकते हैं खतरनाक है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। दिमाग के अंदर असल में क्या हो रहा है? जब हर सेकंड एक नया वीडियो, एक नई सनसनी, एक नया स्टिमुलस सामने आता है, तो ये बच्चों के दिमाग की वायरिंग को असल में कैसे बदल रहा है? क्या हम अनजाने में उन्हें एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं जहां वो किसी एक चीज़ पर ध्यान ही नहीं लगा पाएंगे? दुनिया भर के वैज्ञानिक इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, और नतीजे सच कहूँ तो चौंकाने वाले हैं। लगभग 98,000 लोगों पर की गई 71 स्टडीज़ का एक ही निचोड़ है: जितना ज़्यादा स्क्रोलिंग, उतना ही मुश्किल ध्यान लगाना और अपने मन पर काबू पाना। ये कोई राय नहीं है, ये डेटा है। इसे ऐसे समझिए, अगर दिमाग को लगातार फास्ट फूड खिलाते रहेंगे, मतलब तेज़ चटपटे वीडियोज़, तो उसे पौष्टिक खाना, जैसे कि कोई किताब पढ़ना या कोई हॉबी, वो सब बोरिंग लगने लगेगा। दिमाग को बस उस तेज़ रफ्तार की आदत हो जाती है, और फिर जिन कामों में धैर्य चाहिए, बच्चों के जीवन में उनके लिए कोई जगह ही नहीं बचती। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात सामने आती है, वो है उम्र। बांग्लादेश में हुई एक स्टडी ने साफ तौर पर दिखाया कि 4 से 6 साल के छोटे बच्चों का दिमाग इन वीडियोस के असर के लिए सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। वहीं 7 से 9 साल के बच्चों पर इसका असर उतना गहरा नहीं था। इसका मतलब ये है कि बचपन के शुरुआती साल सबसे ज़्यादा नाजुक होते हैं। उसी स्टडी ने कुछ और बातें भी बिल्कुल साफ कर दी। रील्स देखने का सीधा कनेक्शन सिर्फ ध्यान भटकने से नहीं था, बल्कि इमोशनल उतार चढ़ाव, जैसे अचानक गुस्सा आना या रोना, वीडियो में देखे गए अजीब या खतरनाक व्यवहार की नकल करना, और फ़ोन के बिना बेचैन हो जाने जैसी लत से भी जुड़ा हुआ पाया गया। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मामला सिर्फ ध्यान से आगे बढ़कर बच्चों के इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट पर कैसे असर डालता है। देखिए, ये सिर्फ दिमाग की नहीं, दिल और भावनाओं की भी बात है। ज़रा सोचिए, एक बच्चा जो 1 मिनट में कोई मजाकिया वीडियो देख रहा है और अगले ही पल कोई डरावना, ऐसे में बच्चा अपने इमोशंस को मैनेज करना कैसे सीखेगा? जब वो असली दुनिया में लोगों के साथ काम और स्क्रीन के साथ ज़्यादा रहता है, तो वो दूसरों के चेहरे के भाव पढ़ना, उनकी बात समझना कैसे सीखेगा? और जब वो वीडियो में लोगों को खतरनाक स्टंट करते देखता है, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि वो असल ज़िंदगी में उसे आजमाने की कोशिश करे? अब तक हमने सिर्फ समस्या की बात की, लेकिन यहाँ से कहानी बदलती है। अब हम समाधान की बात करेंगे, और सबसे शक्तिशाली समाधान किसी और के नहीं, बल्कि माता पिता के ही हाथों में है। तो हल क्या है? इसे एक्टिव पेरेंटल मीडिएशन कहते हैं, लेकिन आसान भाषा में इसका मतलब है बच्चे के साथ जुड़ना। सिर्फ नियम बनाकर फ़ोन छीन लेना ही काफ़ी नहीं है। उनके साथ बैठें, देखें कि वो क्या देख रहे हैं और फिर उनसे बात करें। तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगा? क्या ये असलियत में हो सकता है? ये छोटी छोटी बातें, यही बातचीत असली सुरक्षा कवच है, और ये तरीका काम करता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, विज्ञान भी यही कहता है। स्टडीज साफ साफ दिखाती हैं कि जिन घरों में माता पिता बच्चों के साथ जुड़कर बात करते हैं, वहाँ ज़्यादा स्क्रीन टाइम के बावजूद ध्यान भटकने जैसी समस्याएं काफ़ी कम देखने को मिली हैं। मतलब आपका साथ, आपकी बातचीत एक शील्ड की तरह काम करती है। तो निचोड़ ये है कि इस डिजिटल तूफान से बचाने के लिए हमें किसी नए ऐप की नहीं, बल्कि इंसानी जुड़ाव की ज़रूरत है। माता पिता का ध्यान और उनकी बातचीत, यही सबसे असरदार सुरक्षा कवच है। तो चलिए अब कुछ ऐसी प्रैक्टिकल आदतों पर ध्यान देते हैं जिन्हें कोई भी परिवार एक हेल्दी डिजिटल माहौल बनाने के लिए अपना सकता है। तो यहाँ 4 आसान से नियम हैं। 1. स्क्रीन टाइम की एक सीमा तय करें। 2.
जब बच्चे बोर हों तो उन्हें फोन नहीं बल्कि खेलने या कुछ बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। 3. बेडरूम को एक नो स्क्रीन जोन बनाएं, खासकर सोने के समय। 4. असली दोस्तों के साथ बिताए गए समय को डिजिटल दुनिया से ज्यादा अहमियत दें। डियर पेरेंट्स, आपके लिए सुकून देने वाली खबर यह है कि मोबाइल एडिक्शन की इस लड़ाई में कोई अकेला नहीं है। दुनिया भर की सरकारें भी अब जाग रही हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए एज वेरिफिकेशन और बेहतर कंटेंट फिल्टर जैसे नियम बनाने पर काम हो रहा है। ये एक वैश्विक समस्या है और इसका समाधान भी मिलकर ही निकलेगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये कथन ये पूरी बात का सार है। स्क्रॉल करने में कोई मेहनत नहीं लगती, लेकिन किसी चीज़ पर ध्यान टिकाए रखने के लिए मेहनत लगती है। और हमें ये तय करना होगा कि हम इस संतुलन को बचाना चाहते हैं या नहीं। तो सवाल आखिर में यही है, स्क्रॉल हमें तुरंत खुशी देता है, लेकिन रिश्ते बनाने और किसी काम में डूबने के लिए मेहनत और समय लगता है। हम अगली पीढ़ी में कौन सी आदत डालना चाहते हैं? चुनाव हमारा है और इस पर सोचना बहुत जरूरी है। परवरिश एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें परवरिश की पाठशाला आपके साथ है। बच्चों की परवरिश को और बेहतर बनाने के लिए पाठशाला से जुड़ना ना भूलें। यदि आप पेरेंटिंग से जुड़ी किसी अन्य समस्या का सामना कर रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके भी बता सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।